वहां से गोपेश्वर लोगों को आना होता था, बुजुर्ग लोग हैं, किस तरह से आपने उनको अपने गांव में रहकर बैंक की सुविधा प्रोवाइड की? हम जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर दूर है और उस 52 किलोमीटर 6 किलोमीटर हमें पैदल चलना है और वो महिला बेचारी 6 किलोमीटर पैदल चलेगी और वहाँ से गोपेश्वर जिला मुख्यालय आकर के अपना खाता खुलवाएगी। 400 रुपये आने का किराया, 400 जाने का किराया, भोजन भी करेगी। पता चला कि वो फिंगर नहीं आया उसका, या उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, बैंक सर्वर डाउन है, एक दिन में काम नहीं हो पाए, उस बेचारी का 3-4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाता और वो बेचारी 4-5 दिन में मार्केट में होती थी। मुझे ये चीज़ें पता थी तो हमने कहा कि भाई इस सुविधाओं से हमें उनको उस सुविधा से लाभ, बैंक की सुविधा गाँव में ले जानी पड़ेगी। तो हमारी सरकार ने, मोदी जी सरकार ने एक बैंक का स्कीम लॉन्च किया, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जी। मेरे गांव में 1982 से पोस्ट ऑफिस स्थापित हो गया था, तो मेरे गांव में पोस्ट ऑफिस था। तो जैसे मुझे पता चला कि स्कीम आ गई, मैं अपने जो गोपेश्वर में मंडल या पोस्ट ऑफिस हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वहां गया और उनके जो चीफ है उनसे बातचीत करी कि मुझे मेरे गांव में अपना पोस्टल पेमेंट बैंक चाहिए। उन्होंने कहा भैया आपके यहाँ टावर है? मैंने कहा मेरे गांव में टावर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 15 दिन में उसकी स्वीकृति देकर के अपनी टीम भेजी। मैं टीम लेकर के वो अगस्त माह में उस बारिश में वहां गया और हमने एक दिन में लगभग 20 खाते ओपन करवाए, लोगों को समझाया और पोस्टल पेमेंट बैंक के खाते, उनके अकाउंट वहां पे खुलवा दिए। 1-2 महीने तो लोगों को समझने में लगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीजें समझ में आई तो लोगों के पास सबसे ज्यादा आज अकाउंट्स पोस्टल पेमेंट बैंक के हैं। उसमें एक फायदा है कि आप उस गांव में जाकर के किसी भी, मान लीजिए आप मेरे गांव में आए, आपके पास पोस्टल पेमेंट बैंक का अकाउंट है और लेकिन आपके पास अन्य बैंक के अकाउंट नहीं है, या आपको पैसा चाहिए, SBI में पैसा, PNB में पैसा है, आपका पोस्टल पेमेंट बैंक में नहीं है, लेकिन आप उस बैंक से अन्य बैंक को पैसा विड्रॉल कर सकते हैं 10,000 रुपये। आप अपना आधार कार्ड दीजिए और आप अपना थंब लगाइए और 10,000 रुपये निकालिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये सुविधा हमने गांव को दी। आज मैं मनरेगा के मेरे यदि पैसा आते होंगे या मेरे राज्य वित्त केंद्र वित्त के पैसा, सरकारी पैसा, तो मेरे गांव का आदमी अपनी पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मेरे जो सरकारी काम का पैसा, उसको उसके गांव में वो वहां मिल जाता है। लोग आज गोपेश्वर आके बैंक के चक्कर नहीं मारते। ये सुविधा हम लोगों ने वो गाँव में दी और आज मुझे ये चिंता नहीं होती कि मेरे गांव का आदमी बाजार आएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्योंकि उसका 0 खर्चे पे वो आ रहा है। ये गांव में हमारी बैंक की सुविधा दी है हम लोगों को।